नमस्कार। ओम शांति। दुनिया में भी कहावत है कि सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं। भगवान को भी कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। दुनिया में सत्यता सबसे बड़ी विशेषता है। जिस इंसान के पास सत्यता का गुण है, हमने कहानी सुनी ही है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र ही नहीं, इस महान देश भारत में हजारों लाखों ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं लिया, और ये सत्य ही जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ाता है। परमात्मा के लिए भी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, शिवम भी है, सुंदरम भी है। उस कल्याणकारी परमात्मा का ये गुण है, और हम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं उस ईश्वर के संतान हैं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारी हार हो रही है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। आप सबने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, जिन्हें बचपन में नरेंद्र के नाम से लोग जानते थे। बहुत ही मेधावी छात्र थे, बहुत होशियार। जो बात एक बार पढ़ ली तो उन्हें याद हो जाती थी। जिस पाठशाला में वो पढ़ते थे, एक दिन कुछ दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, और उनके दोस्त भी उनको सुनते तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वाणी में इतना तेज था, इतनी ओजस्वी वाणी थी कि सुनते ही रहते थे। कुछ भी विषय पर वो बोले, और बात करते करते क्लास टीचर कब आ गए इन लोगों को पता ही नहीं चला। सब बच्चे सुन रहे थे नरेंद्र की बातें, विवेकानंद की बातें। और जब मास्टर जी ने देखा कि झुंड लगा है और किसी को ध्यान नहीं है, तो उन्होंने जोर से आवाज की, क्या हो रहा है? और ये सुनते ही सब स्तब्ध हो गए और अपने अपने बेंच पे जाकर बैठ गए। मास्टर जी को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इन्होंने पाठ जो मैंने दिया था होमवर्क वो तो नहीं किया, और बातचीत कर रहे थे। जो भी बच्चे उनसे बात सुन रहे थे उनको बुलाया गया, एक एक को प्रश्न किया। जवाब नहीं दे पाएगा, बेंच पे खड़े हो जाओ। दूसरे को बुलाया, वो भी जवाब नहीं दे पाए, कहा खड़े हो जाओ। इस तरह 8-10 बच्चों से जो वहाँ पे उनके साथ झुंड में थे, उन सब से प्रश्न पूछे गए। उन्हें उत्तर नहीं पता था, वो सब खड़े हो गए। मास्टर जी ने उन सबको बेंच पे खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने विवेकानंद जी से प्रश्न पूछा। विवेकानंद जी ने उत्तर सही दिया। मास्टर जी ने कहा बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने कहा बैठ जाओ, विवेकानंद जी भी बेंच पर खड़े हो गए। का तुम्हें किसने कहा खड़े होने को? तुमने तो सही उत्तर दिया है। ये लोग आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे, पढ़ाई नहीं की इसके लिए। इन्हें खड़ा किया गया। तब विवेकानंद जी ने कहा नहीं सर, उनके साथ मैं भी था, मैं बात कर रहा था और ये सुन रहे थे। जैसे इन्हें सजा मिली तो मैं भी सजा का हकदार हूँ। जबकि प्रश्न का उत्तर सही दिया था, लेकिन मैं भी इन्वॉल्व था। इन्हें सजा दी गई तो मैं भी सजा का भागी हूँ। गुरुजी ने कहा तुम चाहते तो भी बैठ सकते थे। उसने कहा सर, अगर मैं ऐसा करता तो मेरे आत्मा पे एक दाग लग जाता। आपने सजा नहीं दी वो तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी आत्मा मुझे इतनी सजा देती कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। सारांश क्या निकला?
सत्यता दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ सत्यता है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सत्यता नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। ये एक गुण होने से हजारों गुण अपने आप आ जाते हैं। एक गुण होने से हमारे में हर बात आ जाती है। तो कोशिश करें, विवेकानंद ऐसे ही विवेकानंद नहीं बन गए। उस बचपन की नींव से पता चलता है कि उनमें कितनी सत्यता थी, और यही सत्यता आपके काम आती है जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहते हैं, किसी विशेष प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, कोई समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी सोच को बहुत विस्तार में ला देती है, जिसे हम बेहद कहते हैं। हद में मत रहिए। नाले में पानी रहता है, बास आती है। गड्ढे में पानी आता है, कीड़े मकोड़े मच्छर पड़ जाते हैं। लेकिन वही नदी का पानी बहते रहता है, बहते रहता है। पीते भी हैं, स्नान करके संडक भी पाते हैं, और वो नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, और वो अपने आप को भी सागर बना लेती है। हम भी जीवन में नदी नाले ना बने। थोड़ा सा काम निकालने के लिए किसी से थोड़ा झूठ बोल दिया, किसी की चमचागिरी कर ली, किसी को खुश करने के लिए कुछ बोल दिया, अरे सभी बोलते हैं, सभी करते हैं। नहीं, आप उन लोगों की लाइन में क्यों आने चाहते हैं? आप वो क्यों बनना चाहते हैं जहाँ बदबू आ रही है? आप क्यों वो बनना चाहते हैं जहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी भिन भिन आ रहे हैं? क्यों नहीं आप भी सागर बनना चाहते हैं? और उसके लिए अगर ये एक गुण हमारे जीवन में है, तो मैं समझती हूँ हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता भी मिलती है, परमात्मा का साथ भी मिलता है, मनुष्य का साथ भी मिलता है, और खुद हमारा अपना मनोबल, हमारी अपनी खुद की जो व्यक्तित्व है उसमें हमें बहुत एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्योंकि जो कुछ गलत करता है वो हमेशा डरता है, और जो हमेशा डरता है वो कभी भी निश्चिंत होकर कोई कार्य भी नहीं कर सकता, और उसका पूरा मन भी नहीं लगता कहीं मेरी ये बात ना पकड़ी जाए। हो गई है कोई बात, भगवान से कह दीजिए, भगवान को बता दीजिए, अपने मन से पश्चाताप कर लीजिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसी बात को लेकर डर के लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। जो भी आपको नाम रख रहे हैं उन्होंने भी अपने जीवन में वो अपने आप से पूछे कि क्या जीवन में उन्होंने कोई गलती नहीं की, क्या उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक वाले अड्डा को वाल्मीकि बन सकता है, एक चमड़ी के पीछे लगाव वाला संत तुलसीदास बन सकता है। हम आप तो बहुत बेहतर हैं। बस इस एक गुण को पकड़ लीजिए, परमात्मा के साथ, लोगों के साथ, किसी के भी व्यवहार में आ रहे हैं, आप जितने जितने सत्यता से बर्ताव करेंगे, लोग कहेंगे आंख बंद करके इन पे विश्वास कर सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत विश्वास वाला है, ये कभी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि एक वाइब्रेशन भी आती है, और एक अलग ही आपका व्यक्तित्व बनता है जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो मैं यही चाहूंगी, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती सुधारना भी इंसान के हाथ में होता है, क्योंकि वो ईश्वर यही शिक्षा दे रहा है, यही हमें ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान का सार यही है कि जीवन में परिवर्तन हो। परिवर्तन क्या? जो कोई बुरे संस्कार थे, किसी को डांटने वाले, जो दुख देने वाले, गाली देने वाले, दूसरों की आलोचना करने वाले, दूसरों की टांग खींचने वाले, वो सब छोड़ दो, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम्हारे पास आएगा। तो इस ज्ञान का सार है परिवर्तन, और परिवर्तन कोई मनुष्य की शक्ति से नहीं हो सकता, ईश्वर की शक्ति से हो सकता है। जो परिवर्तन आप चाहें अपने जीवन में, जो चीज छोड़ना चाहते हैं, मालूम है कि ये गलत है, हो नहीं रही, भगवान को साथ रख लीजिए, आपको वो शक्ति मिलेगी और आप परिवर्तन कर लेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा सदा आपका साथ देंगे। आशा है छोटी सी बात को आपने
अच्छे से समझ लिया होगा, और समझ लिया तो जीवन में उतारेंगे, और वही आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नमस्कार। ओम शांति।